नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, एनएससी फूड लिमिटेड कंपनी अपने शेयरधारकों के लिए राइट इशू ला रही है, तो इस राइट इशू पर आपको जानकारी दे देता हूं। अगर हम इस राइट इशू का साइज देखें तो टोटल जो है ये 47.42 करोड़ शेयर्स का जो है राइट इशू होने जा रहा है। अगर हम शेयर्स वाइज देखें, अगर अमाउंट वाइज देखें तो 47.42 करोड़ का ही ये जो राइट इशू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इशू का प्राइस रखा गया है वो ₹1 पर राइट शेयर का रखा गया है। इसका मतलब जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर रहेंगे, जिनके पास भी राइट एंटाइटलमेंट रहेंगे, वो अगर एप्लीकेशन करते हैं इस राइट इशू के लिए, तो उन्हें पर राइट शेयर ₹1 का जो है यहाँ पर पेमेंट करना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो है एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं, तो आपको एसबा प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन करनी है। इसके लिए आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। वहाँ पर एसबा का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है एनएससी फूड्स लिमिटेड का राइट इशू का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करके आप जो है सारी जानकारी भरिए, जितने राइट इशू हैं आपके पास, राइट एंटाइटलमेंट्स हैं आपके पास, उतने राइट इशू तक जो है राइट शेयर्स के लिए आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। राइट एंटाइटलमेंट जो रखा है वो 4:1 का रखा है। तो इसका मतलब रिकॉर्ड डेट तक जिन भी शेयरधारकों के पास इसके शेयर रहे होंगे, उन्हें हर एक शेयर पर 4 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट होंगे, यानी कि हर एक शेयर पर वो 4 राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। रिकॉर्ड डेट जो रखी थी वो थी 26 नवंबर 2024 की। तो इसका मतलब 26 नवंबर तक जिनके पास भी इसके शेयर रहे होंगे, वो जो है इस राइट इशू के लिए एलिजिबल रहेंगे और उन्हें जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉटमेंट होंगे। अब ध्यान रखें, ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स आपको मिलेंगे, जो भी एलिजिबल शेयर धारक हैं, जिनके पास भी रिकॉर्ड डेट तक यानी कि 26 नवंबर तक शेयर हैं, तो उन्हें जो राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट होंगे, तो जितने राइट एंटाइटलमेंट्स उन्हें अलॉट हो रहे हैं, उतने राइट शेयर्स तक जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल आता है कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, क्या उन्हें सेल करके, जब राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है इशू ओपन होने के बाद, तो क्या उन्हें सेल करके और हम राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भी कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब आप एप्लीकेशन करेंगे उस टाइम आपके पास राइट एंटाइटलमेंट्स होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स होते हैं, ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं। ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स आपको अलॉट हुए हैं, ये राइट शेयर नहीं है। उतने राइट शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। आपको एसबा प्रोसेस के थ्रू ₹1 पर राइट शेयर्स की एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो पे करके आप जो है राइट शेयर्स के लिए आप राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर आपको जो है अलॉटमेंट डेट पर राइट शेयर जो अलॉट होंगे, उन राइट शेयर्स को आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। बट ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, ये इशू क्लोजिंग डेट के बाद आपके अकाउंट से लैप्स हो जाएंगे, अगर आपने इनमें कोई भी एक्शन नहीं लिया है। क्योंकि आप इन्हें सेल भी कर सकते हैं जब राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अगर आप एप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं, नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो है इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन होता है, जो एलिजिबल इन्वेस्टर होते हैं, कि वो अपने राइट एंटाइटलमेंट सेल करके जा सकते हैं, रिनाउंस कर सकते हैं। ये इशू ओपन जो हो रहा है वो हो रहा है 5 दिसंबर 2024 को और क्लोज होगा 18 दिसंबर 2024 को। तो राइट शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन कर सकते हैं वो 5 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2024 तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही राइट इशू ओपन होता है, यानी कि 5 दिसंबर को जब ये ओपन होगा, इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 12 दिसंबर 2024 की। तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग होगी वो होगी 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2024 तक। बट जो है एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन करने की, वो रहेगी 18 दिसंबर 2024 की। तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड होंगे वो इसलिए होते हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा राइट एंटाइटलमेंट खरीदना चाहता है तो वो यहाँ से खरीद सकता है, या फिर कुछ इन्वेस्टर जो एलिजिबल इन्वेस्टर हैं, जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं और वो जो है राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो जो अपने राइट एंटाइटलमेंट्स ऑनलाइन रिन्यूअल्स कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो 31 मार्च 2022 को कंपनी ने जो है 154.06 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। वहीं जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो 1.47 करोड़ का था। इसके बाद 31 मार्च 2023 को कंपनी ने रेवेन्यू जो रिपोर्ट किया वो 164.11 करोड़ का रेवेन्यू था, और जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया वो 1.76 करोड़ का जो है प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। इसके बाद 31 मार्च 2024 का हम देखें तो रेवेन्यू जो था वो 211.30 करोड़ का रहा, और कंपनी ने प्रॉफिट 2.35 करोड़ का यहाँ पर शो किया था। तो इसका मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही जो है इंक्रीज हुई है ईयर बाय ईयर। इस राइट इशू का जो रजिस्ट्रार है वो है स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो अगर इस राइट इशू से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट नहीं हुए हैं या किसी भी प्रकार की क्वेरी है, तो आप रजिस्ट्रार को जो है रीच कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर, या फिर उनकी ईमेल आईडी पर, या उन्हें फ़ोन लगा सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रार की डिटेल मिल जाएगी।
यहाँ पर देखिए सितंबर 2024 तक अगर हम कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो ये 40.82% की है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर होल्डिंग कही जा सकती है। स्टॉक अभी ₹254 पर स्टॉक अभी ₹2.54 पर ट्रेड कर रहा है। तो अब देखते हैं कि जब ये राइट इशू ओपन होगा तब इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी होगी, तो उस टाइम किस तरह से जो है राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड करते हैं और स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, इस पर जो है डिटेल में यहाँ पर अपडेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।